तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इन दिस वी टेक 3 मेजर डिसीजंस। 3 मेजर डिसीजन लेते हैं हम, कौन कौन से? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो फर्स्ट जो हम कर रहे हैं एलिमेंट वो है हमारा ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको करवाया था आगे कि हर प्रोडक्ट के 2 नाम होते हैं, वन इज़ द जेनरिक नेम एंड वन इज़ द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को हम जेनरिक नेम से नहीं बेच रहे, हम उस प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से बेच रहे हैं। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग a name or a sign or a symbol to a product. Is called branding. हम कोई भी प्रोडक्ट को कोई हमने नाम दे दिया ताकि हम उसको अलग कर सकें दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। कोई नाम दे दिया, कोई साइन दे दिया, कोई सिंबल दे दिया, तो उसको हम सारे को ब्रांडिंग कहते हैं। आपके बुक में आपके पास टेबल है जेनरिक नेम्स एंड ब्रांड नेम्स, वो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। नाउ वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की कुछ टर्म्स। फर्स्ट इज ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और their combination to identify a product। जैसे वुडलैंड के शूज़ पे वुडलैंड भी लिखा हुआ होता है और एक छोटा सा ट्री का साइन भी होता है, तो नेम भी हो गया और साइन भी हो गया, so that is what is a brand। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको आप बोल सकते हो, नाम बोल सकते हैं ना हम, विच इज़ कॉल्ड ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं वुडलैंड का एग्जाम्पल ले रही हूँ। वुडलैंड में वुडलैंड हमने बोला तो दिस इज ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कांट बी स्पोकन, जिसको हम बोल नहीं सकते बट कैन बी आइडेंटिफाइड, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोई साइन, कोई सिंबल, लोगो एक्सेट्रा। जिसको आप बोल नहीं सकते, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या हो गया आपका ब्रांड मार्क। फॉर एग्जांपल नाइकी के शूज़ पे क्या होता है? ऐसे वाला साइन, दिस इज ब्रांड मार्क।
नेक्स्ट टर्म है हमारी ट्रेडमार्क। A part of brand which is given legal protection to be not to be used by the competitors, उसको हम कहते हैं हमारा वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क का डिफरेंस काफ़ी बार आ जाता है। ब्रांड मार्क इज सिंपली अ डिज़ाइन और ए लोगो which is put on the product which cannot be spoken but we can identify it, and trademark is that part of brand which is given legal protection, जिसको हमने लीगली अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया, not to be used by the competitors, जो हमारे competitors यूज़ नहीं कर सकते वो हमारा क्या बन जाता है, that becomes our trademark। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, कोई भी प्रोडक्ट का आप जब नाम रख रहे हो तो वो नाम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस, बोलने में आसान होना चाहिए, रिकॉग्नाइज, पहचान होनी चाहिए, एंड रिमेंबर, और लोगों को उसको याद रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, VIP, पॉन्ड्स, लक्स। ठीक है। सेकेंड, the brand should suggest the benefits or the uses of the product। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी उसको सजेस्ट करने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाजमूला, हम कहते हैं ना हाजमा ख़राब है, हाजमा से क्या बना, हाजमूला, हमारा पेट का हाजमा ठीक करता है। फेयर एंड लवली, नाम ही बता रहा है फेयर एंड लवली, ठीक है, हम गोरे हो जाएंगे। उजाला, सफ़ेदी लाता है, ऐसा ही है ना, उजाला मीन सफ़ेदी। तो आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसके यूजेस को सजेस्ट करना चाहिए। देन इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब अलग होना चाहिए सबसे। नेक्स्ट, इट शुड बी adaptable to packaging and लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को अडाप्ट करना चाहिए। मीन्स जो आपका नाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपके पैकेट, आपके लेबल की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहा है, उसमें आ रहा है वो नाम। देन it should be capable
of being registered and लीगली प्रोटेक्टेड, ऐसा होना चाहिए जिसको आप लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हो, जिसको आप अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हो. It should have लॉन्ग स्टेइंग पावर. लॉन्ग स्टेइंग पावर का मतलब सालों साल आप अपने प्रोडक्ट उसी नाम से बेच सकते हो. लॉन्ग स्टेइंग पावर. लास्ट पॉइंट, इट शुड बी वर्सेटाइल. It should be versatile enough to accommodate new products. For example, Colgate, Maggi. Versatile का मतलब to be added to new products का मतलब जैसे आप नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. आप कोलगेट में हमने निकाला, कोलगेट एक एक्टिव सॉल्ट है, कोलगेट एक चारकोल वाला है, कोलगेट फ्रेशनर है. तो आप जो भी कोलगेट अलग अलग तरीके के निकाल रहे हो वो कोलगेट के नाम से ही बिकेंगे. ठीक है, तो उसी ब्रांड में वो सारी चीज़ें फिक्स नहीं है. मैगी है, एक आटा मैगी आ गई, एक आपकी कप वाली मैगी, कप्पा मैनी आ गया, वो सब मैगी के नाम से ही बिक रहे हैं. तो इट शुड बी वर्सेटाइल कि ये नए नए प्रोडक्ट्स को एकोमोडेट अपने साथ कर सकता है. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एंड वेरी इजी टू रिमेंबर. आपने 7 पॉइंट्स है, कोशिश करेगा कोई भी 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं इस वाले टॉपिक से.